आज 19 मई 2021 को मैं आप लोगों के सामने आपसे बात कर रहा हूं। अभी IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आह्वान किया कि जो हमारे डॉक्टर्स मर गए हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने उनको मुआवजा देने के लिए कहा था वो हमें नहीं मिल रहा है। 1000 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है इस महामारी में, जिसका हमें भी और पूरे देश को दुख है और हम उनके परिवार वालों को अपनी संवेदनाएं देते हैं। उनमें से 4 डॉक्टर्स के परिवारों को अब तक वो मुआवजा मिला है। ये मुआवजा उनको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वो इस समय पूरी जी जान से काम कर रहे हैं और अगर उनको कोई वायदा किया गया है तो वो उनको मिलना चाहिए। IMA ने इस विषय पे तो बड़ी प्रमुखता से, गंभीरता से बात को उठाया, जो कि बहुत सही बात है। क्या IMA को यह नहीं लगता कि जो इनके द्वारा की जा रही लापरवाहियां हैं उन पे भी वो गंभीरता से इस विषय पे अपनी टिप्पणी करें? कल 18 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल उनके परिवार वालों को ये कहता रहता है कि वो आईसीयू में है, और जबकि उनके रिकॉर्ड में उसकी डेथ हो गई है, लावारिस लाश समझ के जला भी दिया गया है। इसी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। इस पे IMA ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई टिप्पणी नहीं करी, कोई अपनी संवेदना या कुछ नहीं कि हाँ हमारी गलती है या आगे से नहीं होगा, कुछ भी, जो भी उनको उचित लगता था वो बोलते। और उस पर कार्रवाई क्या करी? उस डॉक्टर की, नर्सों की, वार्ड बॉय की 1-1 महीने की तनख्वाह काट दी। कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। इसको आप क्या कहेंगे? हमारे यहां सिर्फ लेना जानते हैं, इनको मुफ्त में सब कुछ दे दो हमारे देश के में, लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। अगर आप कोई चीज लेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो उसके साथ उसकी जिम्मेवारी भी तो आपको लेनी पड़ेगी। यह सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का काम अपने डॉक्टर्स को और अपनी टीम को बचाना है और कुछ नहीं है। इस घटना पे क्या वो कोई टिप्पणी कर सकते हैं? करेंगे? पिछले कुछ दिनों से हमारे माननीय न्यायालय बहुत सख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो क्या न्यायालय इस विषय पे कुछ गंभीरता से कोई एक्शन लेगा? अब ये देखना है और समझना है कि इस पे किस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और मेडिकल फ्रेटर्निटी कैसे इस विषय को लेती है। एक लापरवाही किसी परिवार को कहां तक नुकसान दे सकती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कम से कम उस परिवार के बाहर के लोग तो शायद नहीं लगा सकते। तकलीफ होती है जब ऐसे विषय देखे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमारे देश में हम सरकारों को, शासन को, प्रशासन को खूब कोसते हैं कि वो काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, वो गलत काम करते हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन आम आदमी की भी भागीदारी उसमें कम नहीं है। वो पूर्ण रूप से उसमें लिप्त है। कालाबाजारी कौन कर रहा है? नकली दवाइयां कौन बेच रहा है? अब तो केसेस आने लगे हैं, मीडिया में भी आने लगे हैं कि नकली दवाइयों से लोगों की डेथ होने लगी है। मध्य प्रदेश में कुछ केसेस अभी जो है रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें नकली दवाइयों से कुछ लोगों की डेथ हो गई है। देखते हैं अब शासन प्रशासन क्या उस पर कार्रवाई करता है, कैसे करता है और कितनी करता है। ये नकली दवाइयां किसने बेची हैं? आप और हम ही लोगों में से बेची है। 135 करोड़ की जनसंख्या में आप किसी से बात कर लीजिए, सब अपने आप को ईमानदार बताते हैं। अगर सभी ईमानदार हैं तो ये कालाबाजारी कौन करता है? ये हेराफेरी कौन करता है? या जो पकड़ा जाए वो चोर, बाकी सब साहूकार?
इसका तो मतलब यही लगता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं और सब यही कहते हैं कि हाँ जी, हम तो भगवान के कहे नियमों पे चलते हैं, भगवान के जो कहे हुए वचन हैं उनका पालन करते हैं। जब सभी उन्हीं नियमों पे निर्देशानुसार चलते हैं तो ये भगवान ने कब कहा था कि आप काला बाजारी करो, चोर बाजारी करो, नकली दवाइयां बेचो और मौके का फायदा उठाओ। मेरे जीवन काल में ये मैं दूसरी त्रासदी देख रहा हूं। पहली त्रासदी मैंने सन 2013 में देखी थी, जब केदारनाथ घाटी में अचानक से बाढ़ आ गई थी और हजारों लाखों लोगों की उसमें डेथ हुई थी। लोग बेघर हो गए थे और बहुत नुकसान हुआ था। हमने तब भी यही देखा था कि मैं खुद स्वयं वहां उपस्थित था और मैंने खुद देखा था, एक फ्रूटी ड्रिंक होता है, मैंगो ड्रिंक, बहुत से लोगों ने पिया होगा, 250 रुपए में बिक रहा था। पानी की बोतल जो 10, 12, 15 रुपए की होती है वो 200 रुपए की बिक रही थी। कौन लोग बेच रहे थे? वहीं के लोग बेच रहे थे जो वहां बैठे दुकानदारी कर रहे थे। जिस समय में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, वहां उस समय उनकी सेवा करने की बजाय उनको निचोड़ा जा रहा था। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मैंने स्वयं देखा है कुछ लाशों पे से कुछ लोगों को उनकी चूड़ियां, उनके घड़ियां उतारते हुए, कान के बुंदे, ये सब उतारते हुए मैंने स्वयं देखा है। ये हमारी किस मानसिकता को दर्शाता है। उसके बाद आज अब इस महामारी के समय में अगर आप ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, अगर आप नकली दवाइयां बेच रहे हैं, दवाइयां पता नहीं कितने गुने प्राइस पे बेच रहे हैं, 2-2 हजार, हजार रुपए की दवाइयां अगर लाख रुपए में बेच रहे हैं तो साहब आप हिसाब लगा लीजिए कितने परसेंटेज के फर्क में बेच रहे हैं। एम्बुलेंसेस कितने पैसे मांग रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं है। तो ये सब क्या है? ये हमारे समाज की किस मानसिकता को दर्शाता है। हमें इस पे काम करना होगा। पिछले कुछ दिनों में सरकारें सख्त हुई हैं, शासन प्रशासन ने कुछ सख्ती की है, तो इस पे ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ लगाम शायद लगेगी। अभी भी बाजार में नकली दवाइयां खूब बिक रही हैं, खूब अभी सब चीजों में है, लेकिन कुछ फर्क पड़ना शुरू हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये आम जनता को, इस देश के निवासियों को, इस देश में रहने वाले लोगों को सोचना है, समझना है कि हम किधर जा रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। हम लेना तो चाहते हैं लेकिन हम जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। हम अपने कर्तव्यों के प्रति कोई उसमें आस्था नहीं दिखाते। हमें सबको जागना होगा, इस विषय को समझना होगा और अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण रूप से निभाना होगा। तभी हम आगे एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं। आप सोचिए इन बातों को जो मैंने अभी आपसे विनती की है। धन्यवाद।